हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन आई एम बैक विद अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन गुड नहीं है, मगर इसका जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो बोला है कि इनमें से कौन सा है जो कि हम द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट अपने दिमाग में यार दबा के रख लो, फंसा के रख लो कि डायमेंशनल एनालिसिस हम इस्तेमाल कब कर सकते हैं। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर देखो ई की पावर समथिंग है, ई की पावर माइनस ये कुछ है, तो ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस में हम वो क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि डायमेंशन लेस होती हैं, क्योंकि वो डायमेंशन लेस होंगे तो उसे डायमेंशन की हेल्प से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन के अंदर जो कुछ माल रहता है भाई, वो भी डायमेंशन लेस होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस में है। ये लग सकता है कि किसी को यार ये तो कर ही सकते हैं, या जो प्लस वाली क्वांटिटीज होती है उनको भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस जो है, प्लस तो चलो प्लस से तुम्हें समझ नहीं आता, तो ये भी समझ सकते हो। कभी कांस्टेंट चीज़ें डायमेंशनल एनालिसिस जो कांस्टेंट आया, अगर ये फॉर्मूला है, अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस करके इस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते होते, तो ये जो कांस्टेंट पावर दे, मतलब कांस्टेंट चीज़ दे रखी है, ये कहाँ से लाएंगे हम। तो इसका आंसर सबसे सही है नन ऑफ दीज। अच्छा, आप सोच रहे हो कि दिमाग में यार कुछ एग्जाम्पल दे दो, जैसे MA लिखा होता, तो यहाँ पे क्या है, पावर भी 1 1 है, और इसे आप डायमेंशन एनालिसिस से कर भी सकते हो सॉल्व, मतलब इसे डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो ना, क्योंकि फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता है, और फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू MA होता है, कोई कांस्टेंट भी नहीं है, और आराम से इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, आप डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यही फंडा था इस क्वेश्चन का। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू गेट दिस क्वेश्चन, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।